टेक्नो ने इंडिया में अपना एक और लेटेस्ट बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 6 न्यू 5G लॉन्च कर दिया है। और आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi 13 5G के साथ में। Redmi 13 5G के साथ में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट के अंदर आते हैं, दोनों अलग अलग ब्रांड हैं और देखते हैं कि दोनों में से कौन बेस्ट फीचर्स आपको दे रहा है, कौन बेस्ट स्पेक्स आपको दे रहा है। तो आज कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है कि मैं दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करने वाला हूं। जो कंपनी ऑन द पेपर स्पेक्स देती है कि हमारे फोन में ये स्पेक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे। लास्ट में ओवरऑल आपको अपना डिसीजन भी बताऊंगा, अपना ओपिनियन बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट है, आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन खरीदने की बारी आएगी तो वो डिसीजन आप लोगों का होगा। आपको जो पसंद हो आप उसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस में आपको एक हेडसेट देखने के लिए मिलेगा, एक अडेप्टर मिलेगा, टाइप सी यूएसबी केबल मिलेगी, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, फोन केस मिलेगा और एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाएगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले के बारे में। Redmi के अंदर आपको 6.79 इंचेस की एक फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिया जाता है और इसके अंदर 550 निट्स की HBM ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिलता है। जबकि बात करेंगे टेक्नो की तो इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें आपको दिया गया है और इसके अंदर आपको एक डायनेमिक पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। देखिए टेक्नो के अंदर ब्राइटनेस कितनी है, कोई ग्लास है या नहीं है, ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अमेजोन पे या फिर किसी भी थर्ड पार्टी पे कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है, अनस्पेसिफाइड है, यानी कि पता ही नहीं है भाई अभी तक। बाद में कंपनी बताए तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक कंपनी ने कुछ इस बारे में नहीं बताया, तो ये चीज़ तो पता ही नहीं है। और उसके बाद में अगर बात करें हम इन दोनों की तो रेडमी आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले दे रही है, जो कि रेजोल्यूशन काफ़ी बेटर है, जबकि टेक्नो HD प्लस दे रही है सिर्फ। रेडमी के अंदर गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, तो ये भी कंफर्म है कि भाई मिलना ही मिलना है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बट टेक्नो आपको एक डायनेमिक पोर्ट दे रही है। डायनेमिक पोर्ट का मतलब आईफोन के अंदर आपने डायनेमिक आइलैंड देखा होगा, आईफोन 15 सीरीज 16 सीरीज में जो आता है ऊपर, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह होती है, कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, तो वो उसमें आते हैं। तो ये किया अलग फीचर आपको मिल जाता है टेक्नो के अंदर। तो अगर आप इस फीचर को पसंद करते हैं तो आप जा सकते हैं। बट अगर स्पेक्स वाइज मुझसे पूछोगे, प्रैक्टिकली पूछोगे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि डिस्प्ले आपके लिए बेटर है रेडमी की, क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और हाँ, जिस चीज़ को मैं बोल देता हूँ, मैंने आपसे बोला कि टेक्नो के अंदर ब्राइटनेस नहीं पता कितनी है, तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं भाई जब पता ही नहीं है तो क्यों बना रहा है, पता होना चाहिए। तो भैया मैं भी इंसान हूँ, ढूंढ के ही बताता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ही बता दूँ तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो चीज़ मेरे सामने है, जो रियल है, वही आपको बताऊँगा। अगर मुझे नहीं पता है, फिर कंपनी ने कहीं पर लिखा ही नहीं है, बताया ही नहीं है, तो वो मैं आपको कैसे बता दूँ, मैं नहीं बताऊँगा। कम से कम आपको ये तो रहेगा भाई पता ही नहीं है, और मैं आपको गलत बता दूँ और उसके हिसाब से आप फ़ोन परचेज कर लो, तो वो बिल्कुल सही नहीं मानता मैं। इसलिए जो चीज़ अवेलेबल नहीं है या फिर जो नहीं है ऑनलाइन, कंपनी की वेबसाइट पे भी नहीं है, वो मैं आपको कैसे ही बता दूं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स के बारे में। रेडमी के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE यानी कि एक्सिलरेटेड एडिशन देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। जबकि टेक्नो के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। ये एक 6 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है। अगर बात करें दोनों के एंतुतु स्कोर की, तो रेडमी के अंदर जो प्रोसेसर है उसका एंतुतु स्कोर निकल के आता है 4,45,000 प्लस, और जो प्रोसेसर आपको मिलता है टेक्नो के अंदर उसका एंतुतु स्कोर निकल के आता है 4,52,000 प्लस। तो डिफरेंस बेस है क्या, लेकिन 5-7 हज़ार का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं तो 10-20 हज़ार का डिफरेंस भी नहीं मानता, क्योंकि इतना कोई खास डिफरेंस होता नहीं है। क्योंकि जब आप बार बार एंतुतु स्कोर चेक करते हैं ना, तो 2-4 हज़ार का डिफरेंस तो वैसे भी आ ही जाता है ना। तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों आप मान सकते हैं कि एक ही जगह स्टैंड करते हैं। अब यहाँ पे बेटर तो ऐसे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि दोनों अच्छे प्रोसेसर हैं। बट लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को स्नैपड्रैगन पसंद होता है तो उनके लिए रेडमी बना है, और जिनको मीडियाटेक पसंद है वो जा सकते हैं टेक्नो की तरफ। लेकिन जब मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि हाँ कौन सा स्मार्टफोन लेना है और किसके अंदर कौन सा प्रोसेसर आपको बेस्ट मिलेगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो रेडमी के अंदर आपको हाइपर OS मिलता है और एंड्रॉयड 14 मिलेगा, और इसी के साथ 2 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं। टेक्नो के अंदर आपको हाई OS 14.5 बेस्ड एंड्रॉयड 14 देखने के लिए मिलेगा, और इसके अंदर कितने अपडेट्स मिलेंगे कितने नहीं, कंपनी ने कुछ मेंशन नहीं किया, कुछ नहीं बताया भैया कहीं पे भी। लेकिन कंपनी ने ये बताया कि 5 साल का लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा। अब कंपनी क्लेम कर रही है मिलेगा नहीं मिलेगा, 5 साल किसने देखे हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे मैं विनर मानता हूँ भैया
रेडमी को। हालांकि दोनों एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दे रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन भाई कम से कम रेडमी में कंफर्म तो है कि 2 साल के एंड्रॉइड मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे कब मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर रेडमी को विनर बताता हूँ। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि इनकी बैटरीज के बारे में। रेडमी में आपको 5030 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि टेक्नो के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे किलर विनर आपके सामने रेडमी निकल के आता है, क्योंकि 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। रेडमी के अंदर आपको जो रियर साइड में मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का मिलता है 1.75 की अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है। सेल्फी के लिए दिया गया है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 2.4 के अपर्चर के साथ में। बात करें टेक्नो की, तो इसके अंदर आपको रियर साइड में जो मेन कैमरा मिलता है वो मिलता है 108 मेगापिक्सल का 1.79 के अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा एक एआई लेंस इसके अंदर दिया गया है और फ्रंट में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है 2.0 के अपर्चर के साथ में। तो यहाँ पे कैमरा वाइज जो कैमरे का अगर आप स्पेक्स देखते हैं तो मैं बेटर मानता हूँ, क्योंकि सेल्फी कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का, तो मैं रेडमी को यहाँ पे थोड़ा प्रेफर कर सकता हूँ आपको कि कैमरा के मामले में आप रेडमी ले सकते हैं, है ना। और दोनों में से बेस्ट कैमरा रेडमी का मिलेगा आपको। बट जो टेक्नो का कैमरा है इसके अंदर आपको कुछ एआई स्पेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, एआई फीचर मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी ने टेक्नो के इस फोन में कुछ एआई फीचर्स दिए हैं। तो अगर आपको एआई पसंद है, फीचर्स पसंद है एआई के, है ना, कस्टमाइजेशन वगैरह जो सारी चीज़ें करते हैं एआई से फोटोज़ के अंदर, तो वो आप जा सकते हैं फिर टेक्नो की तरफ। बट अगर फोटो की क्वालिटी और अच्छी बात करें तो मेरे हिसाब से रेडमी आपको बेस्ट क्वालिटी निकाल के देगा। बट अगर आपको ज़्यादा कंफर्म करना है कि भाई हमें तो प्रैक्टिकल देखना है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, यूट्यूबर्स फोटो क्लिक करके दिखा देते हैं। बट स्टिल वहाँ से एक आइडिया ही लगता है, क्योंकि वो लोग अपने कैमरा से शूट करते हैं, तो फिर वहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन फोटो में हो ही जाता है और फिर कंडीशंस भी डिफर करती हैं। जिस कंडीशन में फोटो लेते हैं वो कुछ अलग होती हैं, तो इस वजह से वहाँ से भी आइडिया ही लगता, प्रॉपर पता नहीं चलता। बट स्टिल अगर आप स्पेक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रेडमी में आपको बेटर कैमरा स्पेक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों स्मार्टफोन 1080p 30 fps की ही वीडियो शूट को सपोर्ट करते हैं, फ्रंट से या फिर बैक साइड से। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। रेडमी के अंदर आपको मिलता है 205 ग्राम वेट, इसी के साथ में आपको IP53 की रेटिंग मिलती है और 3.5mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है। स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए नहीं मिलता। टेक्नो के अंदर आपको 192.3 ग्राम्स वेट मिलता है, IP54 की रेटिंग मिलती है, 3.5mm का जैक मिलता है और स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे सब चीज़ें ठीक हैं, बस एक तो रेडमी थोड़ा सा बल्कि मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा तो वैसे डिफरेंस नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा हैवी मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो रेडमी है ना उसके अंदर स्टीरियो स्पीकर नहीं है यार। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डिसअपॉइंटेड हुआ रेडमी से, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था, बस ये स्टीरियो स्पीकर नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया तक कंजप्शन करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो स्टीरियो स्पीकर में ज़्यादा मज़ा आता है ना, दोनों तरफ से साउंड आता है तो थोड़ा बेटर लगता है, चीज़ है ना, थोड़ा सा लाउड भी होता है वो। तो बट कोई बात नहीं, थोड़ी चीज़ें तो मैनेज कहीं ना कहीं करनी ही पड़ती हैं आपको। तो ये दोनों के स्पेक्स थे। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स कंपैरिजन करके दे दिया है। अभी हम बात करेंगे इनके वेरिएंट्स के बारे में और फिर बात करेंगे इनके प्राइस के बारे में और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से बेटर आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके वेरिएंट्स और प्राइस के बारे में। तो Redmi 13 की पहले बात करते हैं। इसमें एक वेरिएंट आता है 6128 का जिसका प्राइस है 13,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8128 का जिसका प्राइस है 15,499 रुपये। बात करें अपने टेक्नो की तो इसके अंदर पहला वेरिएंट है 6128 का जिसका प्राइस है 13,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 8128 का जिसका प्राइस है 14,999 रुपये। ये मैंने इनके ऑफिशियल प्राइसेस बताए हैं। अगर बात करें डिस्काउंट वगैरह की तो आपको मिल ही जाते हैं और टेक्नो की फर्स्ट सेल में तो आपको 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो फ़ोन 13,999 रुपये का वो आपको 12,999 मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ डिस्काउंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। खैर अभी प्राइस तो दोनों का अगर बेस मॉडल का आप देखेंगे बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। बात करें अगर भाई लें कौन सा, तो देखिए मैं यहाँ पे रिकमेंड आपको रेडमी ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले में HD+ दे रहा टेक्नो तो वो मुझे पसंद नहीं है। बाकी ग्लास वगैरह कोई मेंशन कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रेडमी की तरफ, ठीक है। प्रोसेसर दोनों का लगा मैंने आपको सेम ही बताया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब रेडमी ले लीजिए। सॉफ्टवेयर का भी रेडमी के अंदर ज़्यादा क्लियर है कि कितने अपडेट हैं कितने नहीं है, बैटरी भी सही है और साथ में फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा है। बस एक स्टीरियो स्पीकर नहीं है, बाकी सब चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड आपको करूँगा कि भैया आप रेडमी की तरफ जाइए, रेडमी लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आपको टेक्नो पसंद तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल प्ले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।